हेलो फ्रेंड्स, 1987 इटली एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप और कश्मीरा सिंह। अब क्या आपको कुछ याद आया? कोई बात नहीं दोस्तों, 1987 में इटली में एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी। 1500 मीटर का इवेंट होना था और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था कश्मीरा सिंह। अब 1500 मीटर के इवेंट में लगभग 3.25 चक्कर जो है लगाने थे। पहले राउंड में 300 मीटर की दूरी तय करनी थी और बाकी 3 राउंड में 1200 मीटर की दूरी तय करनी थी। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, भारत का कश्मीरा सिंह सबसे आगे था। कमेंटेटर ने बड़े अनमने से ढंग से कहा कि भारत का कश्मीरा सिंह पहले राउंड में सबसे आगे चल रहा है। 2 राउंड हो गए, 3 राउंड हो गए, कश्मीरा सिंह सबसे आगे। कमेंटेटर के शब्दों में कोई उत्साह नहीं था। उसकी नजर थी 2 और धावकों पर जो पीछे दौड़ रहे थे। तो धीरे धीरे जैसे ही चौथा राउंड शुरू होता है, वो धावक कश्मीरा सिंह के नजदीक आते हैं। एक धावक कश्मीरा सिंह से आगे निकल गया। जैसे ही कश्मीरा सिंह एक धावक से पीछे हुआ, उसके बाद पता ही नहीं चला कब वो कहां लुप्त हो गया। जब दौड़ खत्म हुई, स्कोर बोर्ड पर देखा गया तो जो कश्मीरा सिंह पहले 3 राउंड में पहले स्थान पर था, वो 40 धावकों में 38वें स्थान पर पहुंचा और पहले स्थान पर आया एफडी बाइल, सोमालिया का एफडी बाइल। तो दोस्तों, ये मायने नहीं रखता कि पहले राउंड में कौन आगे है। मायने ये रखता है कि फिनिशिंग लाइन को कौन पहले टच करता है। इतिहास में स्थान एफडी बाइल का है, कश्मीरा सिंह का नहीं। अब आज के संदर्भ की बात करते हैं। 10th का +2 का रिजल्ट आया है। बहुत से बच्चों ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, अबव 90% मार्क्स लिए हैं। उनके अभिभावक बहुत खुश हैं, खुश होना भी चाहिए। वो सोशल मीडिया पर फोटो, नाम अपने बच्चे को सभी जगह शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे सभी बच्चे जिन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, अबव 90% मार्क्स लिए हैं, उन सब ने बहुत मेहनत की है, इसलिए ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं। तो ऐसे सभी बच्चे, उनके अभिभावक, उनके टीचर्स सभी बधाई के पात्र हैं। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का क्या जिनके बच्चों के मार्क्स इस लेवल तक नहीं आए? हो सकता है वो 60% की रेंज में हो सकता है लेस देन 60% हो। तो क्या ऐसे अभिभावक, उनके पास गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है? ऐसा नहीं है दोस्तों। ये जिंदगी की जैसी रेस है, उसका एक यूं समझो कि फर्स्ट राउंड है। अभी बहुत लंबा समय है, बहुत कुछ आगे होना है, बहुत कुछ आगे बच्चों को करना है। जो बच्चे इतना बढ़िया प्रदर्शन जिन्होंने किया है, वो बधाई के पात्र है, निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। मैं जो कुछ कह रहा हूं, उसका मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को हतोत्साहित किया जा रहा है। लेकिन जो बच्चे इस लेवल के नहीं हैं, जिनके मार्क्स बहुत कम है, ये उनको प्रोत्साहित करने की बात है। अभी तो ये यूं समझो कि जिंदगी का पहला राउंड ही हुआ है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो मायने तो यही रखेगा कि फिनिशिंग लाइन को टच पहले कौन करेगा। इसलिए जो बच्चे इस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए निराश होने की तो जरा भी जरूरत नहीं है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से, जिसमें स्कूली स्तर पर कई बच्चे शैक्षणिक रूप से बहुत ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन जिंदगी में बहुत कामयाब हुए हैं।
तो जो बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस जिन्होंने की है उनके लिए मैं फिर से दोबारा वो बधाई के पात्र हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब कोई एक हाई लेवल अचीव कर लेता है या किसी अच्छे पद को प्राप्त कर लेता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से जो बच्चे आगे आए हैं आपसे भी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी, इसलिए उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की आपको पूरी कोशिश करनी है। लेकिन जो बच्चे इस स्तर तक नहीं पहुंच पाए उनके लिए या उनके अभिभावकों के लिए जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। न जाने कौन किस चीज का मास्टर बन जाए, क्या पता किसमें क्या प्रतिभा है। तो इसलिए अपने आप को असेस करके, अपनी कमियों को देख करके या किस क्षेत्र में किस दिशा में हम जा सकते हैं, ये सारी बातें सोच करके जो बच्चे 60% की रेंज में है, लेस देन 60% है, लेस देन 70% है, जो इस रेंज में है, या यूं कह लो जो अबव 90 अबव 85% नहीं आए हैं जिनके मार्क्स, उनके लिए भी बहुत कुछ है अभी करने के लिए। तो इसलिए निराश ना होकर के उनको अपनी जिंदगी की आगे की दौड़ के लिए अपने आप को तैयार करना है और निश्चित रूप से सफलता उनको भी मिलेगी। ये तो पता ही नहीं कि आप सबकी मंजिल है कहाँ। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चे आज बहुत आगे हैं वो किन्हीं भी कारणों से अपने उस स्तर को मेंटेन नहीं रख पाते। तो इसलिए जो अच्छे स्तर पर पहुंचे हैं उनको और अच्छा करने की कोशिश करनी है या अपने उस लेवल को बरकरार रखने की कोशिश करनी है। लेकिन जो बच्चे उस स्तर तक नहीं पहुंचे वो आगे के लिए उनके पास बहुत रास्ते हैं, बहुत मंजिलें हैं, कौन जाने कौन कहाँ पहुंचेगा। तो इसलिए फिनिशिंग लाइन टच करने की बात दिमाग में रखनी है और निराश नहीं होना है। भविष्य के लिए मेरी सभी बच्चों को जिन्होंने जैसा भी परफॉर्मेंस किया है, अगले सेशन के लिए, अगली लाइफ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।